बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा लॉजिक जो है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को फिर से जिला उठाने के लिए जो बारंबार और बहुत सारे जगहों पे दिया है, उससे हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ यहाँ पे दो आयत लिया है। पहला आयत जो है सूरा अन-नहल के आयत नंबर 65 से है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और एकाएक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में से उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। उसी तरह दूसरा आयत जो है मैंने सूरा अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 11 से लिया है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने एक ख़ास मिक़दार में आसमान से पानी उतारा और उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जिला उठाया। इसी तरह एक रोज़ तुम ज़मीन से बरामद किए जाओगे, यानी कि फिर से ज़मीन से उठाए जाओगे। तो इस आयत को आप पढ़िए। इसमें अल्लाह ताला जो है मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को और बरसात से जो है हमें फिर से ज़िंदा हो उठने का मिसाल पेश करता है। और मेरे नज़र में ये कुरान मजीद की सबसे मजबूत दलील है। हालांकि कुरान मजीद की जो हर दलील मजबूत है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये ताजुब और सबसे ज़्यादा क्लियर कट भी लगता है। एक नॉर्मल इंसान ये देखे कि ज़मीन जो होती है मरी पड़ी होती है, और ख़ास करके अकाल के सीज़न में जब 4-4 साल 5-5 साल बारिश नहीं होती, या फिर रेगिस्तान में जाइए जहाँ से 10 साल बारिश नहीं होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़िंदगी नाम के कोई चीज़ नहीं होती। एक जो है कीड़ा फटेंगरा जो भी है वो आपको नज़र नहीं आएगा, एक पेड़ पौधा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा उसमें छोटी छोटी जो पेड़ पौधे के बीज होते हैं वो सड़ गल के उसी मिट्टी में दब चुके हैं। यानी कि एक पेड़ जो है, एक बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं, उसके बीज जो है उस मिट्टी में सड़े गले दब चुके हैं और मिट्टी बन चुके हैं, और कोई उसको देखकर कभी यकीन नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि इस बीज से जो है फिर से दोबारा पहले जैसा पेड़ पौधे जो है फिर से तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आँखों के सामने जो है अल्लाह ताला मेघ बरसाता है, बारिश बरसाता है, और बारिश होते ही बस चंद दिनों में वहाँ से लहलहाते हुए पेड़ पौधे हमारे आंखों के सामने वहाँ पे हरा भरा एक पूरा सरसब्ज बाग बन जाता है। तो क्या जो इन छोटे छोटे सड़े गले बीजों से जो है अल्लाह ताला फिर से पेड़ पौधा जिंदा कर सकता है? क्या उसके लिए मुमकिन नहीं है कि हमारे सड़े गले हड्डियों से फिर से हमें जिंदा कर सकें? क्योंकि उनमें भी जान है और वो भी सड़ गल चुके होते हैं। हमारे आंखों के सामने अल्लाह ताला दिखा रहा है और कह भी रहा है कि इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। क्या तुम देखते नहीं हो कि पेड़ पौधे कैसे ज़िंदा होते हैं? और आखिर में कहा, इसी तरह ज़मीन से तुम भी बरामद किए जाओगे। जैसे ये पेड़ पौधे उग जा रहे हैं, उसी तरह तुम भी यहाँ से उग जाओगे। और ये थोड़ा सा भी आदमी गौर व फिक्र करे तो समझ में आएगा कि हाँ, कि फिर से दोबारा ज़िंदा होना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में समझिए ख़त्म होने का चीज़ ही नहीं रखा है। हर चीज़ एक बार ख़त्म होता है और फिर उसके बीज बनता है, और बीज से जो है फिर से दोबारा वो चीज़ फिर से तैयार हो जाती है। इजराइल में जो है, अभी कुछ दिन पहले मैंने नेट पे पढ़ा था कि एक बीज मिला जो लगभग गेस किया जाता है कि 3000 साल पुराना है, और एक डेढ़ मतलब क्या कहते हैं, खजूर का बीज है। और इस खजूर 3000 साल पहले का जो खजूर के बीज को फिर से वो प्लांट किया गया, और जर्मिनेट करने के बाद उसमें से जो पेड़ तैयार हुआ, तो मालूम चला कि इस तरह का खजूर का जो जात है वो दुनिया से विलुप्त हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है और वो नहीं पाई जाती है अभी। तो उससे फिर से नया पेड़ जो है वो तैयार हो गया। तो ये भी मिसाल है लोगों के लिए कि जो 3000 साल पहले सड़ गल चुका था, एक खजूर का बीज से फिर से एक नया खजूर तैयार किया जा चुका है, और उसकी फिर से नस्लें जो है अभी चल रही है दुनिया में। तो क्या इंसान ये समझता है कि जो दुनिया का सबसे शऊरी चीज़ है, दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिएशन है, उसको अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा और मरने के बाद फिर उसको ज़िंदा नहीं करेगा? तो ये चीज़ जो है सोचने और समझने की चीज़ है।